नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपने ग्रहों को बेहतर करने के लिए, अपने ग्रहों से लाभ उठाने के लिए हम अक्सर रत्न धारण करते हैं, लेकिन कौन सा रत्न कितने समय तक पहना जाएगा और रत्नों को पहनने का तरीका क्या है, अक्सर ये बात हम नहीं जानते। तो आज हम आपको बताएंगे रत्नों के पहनने के नियम के बारे में और रत्नों को पहनने के लाभ के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 नवंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:07 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं रत्नों की एक्सपायरी के बारे में। रत्न कब तक पहने जाने चाहिए और रत्न की शक्ति क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि रत्नों की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, रत्न एक विशेष तरीके की ऊर्जा का स्रोत हैं। ये शरीर की ऊर्जा को ग्रहों की ऊर्जा के साथ मैच करवा देते हैं। इसी आधार पर इनको धारण करने से लाभ या हानि होती है। रत्नों को पहनाने के लिए 2 चीजों पर विचार करना जरूरी है, 2 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, रत्नों का वजन कितना है, रत्न के वजन पर ध्यान देना है। और दूसरा, कौन सा रत्न कब तक धारण करना है, रत्नों को धारण करने का समय क्या है। इन 2 चीजों को समझे बिना अगर आप रत्न पहनेंगे तो ये खतरनाक हो सकता है, नुकसान हो सकता है। यानी कौन सा रत्न कितने वजन का होना चाहिए, कितने कैरेट का हो, कितनी रत्ती का हो, उस आधार पर पहना जाए। और कौन सा रत्न कितने समय तक पहना जाए, इस बात को समझना जरूरी है। रत्नों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें जिससे आपको सफलता मिले, और आज किस ग्रह के लिए दिन बहुत शुभ होगा
और किस राशि के लिए दिन आज बहुत बेहतर नहीं रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, परिवार में खुशहाली आएगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो रत्न पहनते समय रत्नों का वजन और उनका समय ये समझना बहुत आवश्यक है। अब जानते हैं कि रत्नों के वजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रत्न पहनते समय रत्नों की स्थिति और आवश्यकता दोनों को देखना होगा। कौन से ग्रह की स्थिति कैसी है और किस रत्न की आवश्यकता है ये दोनों देखना होगा, तब जाकर आप रत्नों के वजन का अनुमान कर सकते हैं। रत्नों का जो वजन है वो ग्रहों के अंश पर निर्भर करता है। ग्रहों के अंश पर आपको इसका डिसीजन करना चाहिए। व्यक्ति के वजन के आधार पर रत्न लोग पहनाते हैं जो उचित नहीं है। व्यक्ति के वजन के आधार पर रत्न नहीं पहनने चाहिए। तो आपको ये समझना होगा कि किसी ग्रह की कितनी रश्मि की जरूरत है, किसी ग्रह को कितना ताकत देने की जरूरत है, उस आधार पर रत्न पहनाना चाहिए। यानी अगर किसी रत्न की रश्मि की ज्यादा जरूरत है तो बड़ा रत्न पहने, और अगर किसी रत्न की रश्मि की कम आवश्यकता है तो छोटा रत्न धारण करें। जैसे मान लिया आपकी कुंडली में चंद्रमा 4 डिग्री का है, कमजोर है, चंद्रमा के पास शक्ति नहीं है, तो आप बड़ा मोती पहनिएगा। चंद्रमा अगर मध्यम है, चंद्रमा अगर कमजोर नहीं है, एवरेज है,
तब आपको छोटा रत्न पहनना होगा। यानी किसी ग्रह की डिग्री के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि उसके लिए बड़ा रत्न पहनाया जाए या छोटा रत्न पहनाया जाए। रत्नों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। छोटी यात्रा के योग बनते हैं, लेकिन चोट चपेट से बचाव करें। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कन्या राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। छोटी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न उज्जवल जी ने हमें लिखा है। गुड़गांव हरियाणा से लिखते हैं। 23 मार्च सन 2000 का जन्म है। रात में 11 बजे। जन्म स्थान है गुड़गांव। उज्जवल कह रहे हैं कि मैंने अभी अभी एक नौकरी प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन की है, तो क्या मैं आगे सरकारी नौकरी में जा सकता हूं या प्राइवेट नौकरी में ही मेरी उन्नति बेहतर होगी। उज्जवल, आपकी कुंडली के हिसाब से आप प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा तरक्की करेंगे। अभी आपने टेक्निकल पढ़ाई की है, तो आगे आप मैनेजमेंट या फाइनेंस की पढ़ाई कर सकते हैं और उस क्षेत्र में आपको और सफलता मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब में जाने की मैं सलाह नहीं दूंगा। प्राइवेट सेक्टर में आपकी उन्नति की संभावनाएं बढ़िया हैं। एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, आपको लाभ होगा। अब बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या रत्नों की एक्सपायरी होती है
यानी कुछ समय बाद क्या रत्न काम करना बंद कर देते हैं? देखिए, रत्नों की एक विशेष ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करती है, शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है। कुछ समय बाद रत्न की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा के साथ मिल जाती है, तब वो रत्न शरीर के लिए प्रभावहीन हो जाता है, शरीर की ऊर्जा के लिए न्यूट्रल हो जाता है। ऐसी दशा में या तो रत्न को बदल देना चाहिए या रत्न को दोबारा से ऊर्जावान बना लेना चाहिए। जैसे आप कोई रत्न शुरू में पहनते हैं तो एक निश्चित समय के बाद धीरे धीरे उसकी ऊर्जा शरीर की ऊर्जा में मिल जाती है, और जब शरीर की ऊर्जा और रत्न की ऊर्जा एक हो जाती है तो रत्न न्यूट्रल हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में या तो रत्न बदल दें, पुराने रत्न को बदलकर नया रत्न ले आएं, या आप उस रत्न को दोबारा से शोधित कर लें, दोबारा से रिचार्ज कर लें। ऐसा करके आप दोबारा उस रत्न को पहन सकते हैं। कौन सा रत्न कितने समय तक प्रभावशाली रहता है ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में कोई जोखिम न लें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। वृश्चिक राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में आपके सुधार होगा, लेकिन इस समय चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, रुका हुआ काम बन जाएगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। ऐसा लग रहा है कि धन का लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब ये जानते हैं
कि कोई रत्न कितने समय तक पहनना चाहिए, कोई रत्न कितने समय तक काम करता है। मोती की बात करें तो मोती लगभग 2 साल तक ऊर्जावान रहता है। 2 से 2.5 साल तक मोती का प्रभाव बना रहता है। मूंगा अगर आप धारण करते हैं तो 3 से लेकर 4 साल तक मूंगा ठीक काम करता है। 3-4 साल तक प्रभावशाली बना रहता है। माणिक्य लगभग 5 वर्ष से 7 वर्ष तक ऊर्जावान बना रहता है। 5 से 7 साल तक माणिक्य ठीक काम करता है। पन्ना लगभग 5 वर्ष तक काम करता है। पन्ने का प्रभाव लगभग 5 वर्ष तक बना रहता है। पीला पुखराज, हीरा और नीलम 10 वर्ष से ज्यादा समय तक प्रभावशाली बने रहते हैं। राहु का रत्न गोमेद और केतु का रत्न नहसुनिया लगभग 2.5 साल से 3 साल तक ऊर्जावान बने रहते हैं। मुख्यतः पीला पुखराज, नीलम और हीरा ये लंबे समय तक असर दिखाते हैं। इनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर लंबे समय तक पड़ता रहता है। कार्यक्रम के अंत में ये जानेंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान आपको बताते हैं।
देखिए, नीलम को सब रत्नों में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ऐसा क्यों? और नीलम धारण करने के पहले सावधानी रखनी चाहिए, ऐसा क्यों? बाकी रत्नों में ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, नीलम का जो रंग है वो लाइट ब्लू कलर है, हल्का नीला रंग है। और हल्का नीला रंग आपके शरीर में चक्रों में सामान्यतः नहीं पाया जाता। इसीलिए नीलम की ऊर्जा शरीर में एडजस्ट होने में टाइम लेती है। हर व्यक्ति के शरीर के साथ एडजस्ट नहीं हो पाती। इसीलिए नीलम पहनने में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि नीलम काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। जब भी नीलम धारण करना हो, उसके पहले 24 घंटे पहले उसको अपने पास रख करके जांच कर लें, कैलकुलेशन कर लें। अगर 24 घंटे ठीक है तभी नीलम धारण करना ठीक होता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, परिश्रम से लाभ होगा। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। और नंबर 9, आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु की आरती करिएगा। इससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हमें सावित्री जी ने लिखा है और सावित्री जी हमें पटना, बिहार से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 16 मई 1994। जन्म का समय सुबह के 6:05। जन्म का स्थान है बाढ़, पटना, बिहार। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सावित्री जी, आपकी पुत्री का विवाह साल 2026 में होगा। इनकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने लड़के के साथ और वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के एवरेज है। बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक रहेगा। तो आपकी पुत्री का विवाह जल्दी हो, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाइए और आप अपनी पुत्री के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए, बहुत बेहतर होगा।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चने की दाल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा। और आज सावधान रहना होगा तुला राशि के लोगों को। बेवजह की चिंताएं और तनाव आपके बढ़ सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज सप्तमी तिथि है। आज भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा और आज का दिन बहुत पवित्र है। आज तामसिक आहार ग्रहण मत करिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।